गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं भी अच्छी हूँ और आज है थर्सडे, यानी कि आज का दिन है ये। आज मॉर्निंग का व्लॉग है ये। तो सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद जो है आज मैं ऊपर छत पे गई नहीं वॉक करने के लिए, क्योंकि आज बारिश हो रही थी। तो फिर इसी वजह से फिर मैंने अपना पानी जो डेली का रूटीन होता है गर्म पानी पीने वाला, वो मैंने पिया। और उसके बाद बस थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही मतलब मैं थोड़ा सा टहलती रही। उसके बाद फिर मैं जो है नहाने चली गई थी। तो इस समय 6 बजने में 1 मिनट हो रहा है और बच्चे जो है 6:30 बजे तक चले जाते हैं। तो सब्ज़ी जो है मेरी रात को ही करी हुई रहती है, रात को ही कट कर देती हूँ मैं। तो फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी पकने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और जीरा मैंने इसमें डाल दिया था, लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक। और उसके बाद जो है इसमें अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है। तो अमचूर पाउडर भी बहुत थोड़ा सा इसमें पड़ा था क्योंकि ख़त्म हो गया था। और जल्दी से जो है भिंडी की सब्ज़ी पकने के लिए मैंने रख दी है और फटाफट से जो है इधर मैं आटा गूँथ लूँगी। और क्योंकि ना आजकल बच्चों को लंच ले जाना नहीं होता है और बस बच्चे जो है घर पे ही खा के जाते हैं, एक एक दो दो पराठा जो भी उन्हें खाना होता है, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है, 12 बजे बच्चे घर आ जाते हैं। तो बच्चों के जल्दी आने से ना लंच भी दिन में आजकल टाइम पे हो जाता है, मतलब 1 से 1:30 बजे के बीच में हम लोग खा लेते हैं। नहीं तो फिर बच्चे 2 बजे तक आते हैं, तो 2 बजे आते हैं, फिर बच्चे खाना खाते ही खाते 2:30 बजा देते हैं। और उसके बाद जो है बर्तन करो तो 3 बज जाते हैं आराम से। और लेकिन आजकल जो टाइम है ना वो बिल्कुल सही है। और लेकिन ये वाला जो टाइम है ये सिर्फ इसी महीने तक का है, अक्टूबर तक का। उसके बाद तो फिर नवंबर से स्कूल थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा और लेट हो जाता है। जैसे कि अभी 6:30 जाते हैं तो फिर बच्चे 7:30 जाते हैं उस समय। तो उस समय जो है दिन का टाइम भी काफ़ी लेट हो जाता है, 3 बजे तक बच्चे घर आते हैं। और यहाँ पे जो है मैं रोटियां बना लूँगी फटाफट से। तो तवा मैंने अभी निकाला है क्योंकि मैं रात को तवा साफ़ नहीं करती हूँ और सुबह ही उसे साफ़ करती हूँ। तो रात को जो है ना मैं सिंक के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि मतलब हम लोग क्या कहते हैं ना, तवा रात को नहीं धोना चाहिए, इस वजह से। तो फिर सुबह सुबह तवे पे नज़र ना पड़े, तो इसलिए मैं जो है सिंक के नीचे उसे डाल देती हूँ। और बच्चों के लिए मैंने यहाँ दूध बना दिया है और एक में चीनी डालूँगी, दूसरे में नहीं, क्योंकि एक एक बेटा मेरा चीनी वाला दूध पीता है, दूसरा नहीं पीता है। तो बड़ा वाला जो है वो चीनी वाला दूध नहीं पीता है। और बाकी सिंपल सा ही दूध मेरे बच्चे पीते हैं। बाकी मैं इसमें हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, इस वजह से सिंपल सा ही दूध वो पीते हैं। और आज थर्सडे है तो जो है मेरा बेटा मंदिर जाता है, लेकिन आज बारिश हो गई थी, इस वजह से फिर वो गया भी नहीं और लेट भी हो रहा था। तो फिर मैंने उससे कहा कि यहीं घर पर ही जल चढ़ा दे और बाकी केले जो है गाय को यहीं खिला देंगे। तो फटाफट से जो है पराठा मैंने बना दिया। पराठा मैंने एक ही बनाया है, बाकी रोटियाँ, क्योंकि दक्षु जो है उसे पराठा ही अच्छा लगता है भिंडी के साथ। और वैसे भिंडी के साथ पराठा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को मतलब मुझे तो रोटी खाने की आदत है, तो कभी तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ और कभी नहीं करती हूँ रोटी वाला। और कभी कभी ये होता है कि भिंडी की रोटी मतलब सॉरी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी जब रहती है तो चाय के साथ अच्छी लगती है। और कभी मैं जो है नाश्ता स्किप कर देती हूँ, मतलब कभी रोटी खाने का मन नहीं करता है ना। तो बच्चों का टाइम यहाँ पे हो गया है जाने का और बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं। तो बच्चों के जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे चाय रख दूँगी। और वैसे भी हम लोगों को ना सुबह चाय पीने की आदत नहीं है, बस यही वाली जो चाय है वही हम पीते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक कस दिया है, थोड़ा सा तुलसी, और खाली मतलब बस कलर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पत्ती डालूँगी। बाकी जो मेरा मसाला जो मैं बनाती हूँ हल्का सा वो, जिसमें कि मतलब दालचीनी होती है, थोड़ा सा लौंग, अजवाइन, अजवाइन नहीं सॉरी काली मिर्च होती है। तो बस यही वाला मसाला मैं डालती हूँ और इसको जो है गुड़ के साथ पीते हैं हम। तो हमें ना यही वाली सुबह सुबह हैबिट है, दूध की चाय पीने की आदत नहीं है। और वो ना भी मिले तो फिर हम मतलब दूध की चाय या तो शाम को ही पीते हैं सीधे, या फिर कभी नाश्ता अगर मेरा मन होता है तो मैं अपने लिए बना देती हूँ। और मैंने अपनी चाय यहाँ पे ढक के रख दी है, क्योंकि अभी चाय बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो ये अपनी चाय पी लेंगे और मैं तब तक यहाँ पे जो है मंदिर में आ गई थी, मैं फटाफट से अपनी पूजा कर लूँगी। और नाश्ता भी मैंने बना दिया था हस्बैंड जी का। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अभी उनके जाने में आधा घंटा था। तो मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा सा मौसम हुआ है बारिश के बाद। तो बाहर का व्यू दिखाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी। तो पूजा करने में मुझे टाइम लग जाता है। तो पहले जो है मैं तुलसी माता को दिया दे दूँगी, उसके बाद सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा दूँगी। और जो है इसमें मैं लोटे में खाली जो लाल वाला जो रोली होती है ना वही वो डालती हूँ मैं। और क्योंकि सूर्य भगवान जी को लाल वाला ही टीका चढ़ता है। तो हस्बैंड जी चले गए, उसके बाद फिर मैंने नीचे एक बाल्टी पानी डाला और जौ डाले। और आजकल क्योंकि श्राद्ध लगे हैं ना, तो इस वजह से थैली में जो है जौ डालते हैं।
और बाकी उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी चाय पी लूँगी आराम से। तो अब मुझे मतलब कोई ऐसे घर के काम की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम से काम होते रहेगा। बस जो सुबह के मेन काम है ना वो निपट जाएँ और यहाँ पे जो है मैं अपनी चाय पी लूँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग वाले जो भागा-दौड़ी वाले काम थे ना वो तो सारे हो गए हैं और बस सुबह बच्चों को जाने तक का ही रहता है। जल्दी से बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा रिलैक्स लगता है और फिर बच्चों के जाने के बाद हस्बैंड जाते हैं तो उसके बाद तो मतलब थोड़ा-सा टाइम रहता है बच्चों के जाने के बाद। और लेकिन उस समय भी मतलब ये रहता है ना कि जितनी जल्दी घर का काम हो जाए फटाफट से। तो बस थोड़े बहुत जो काम है वो मैंने निपटा दिए हैं घर के और बाकी जो है बस मेरा झाड़ू रह गया है क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो थर्सडे के दिन जो है मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ। और बाकी जो है कपड़े भी वॉश नहीं करती हूँ, सिर्फ जो डेली वाले कपड़े होते हैं उनको पानी से मैं निकाल देती हूँ। और बाकी बस आज थर्सडे के दिन जो है काम बहुत कम हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी अगर जो हमारा डेली रूटीन का वर्क होता है ना उसमें से अगर थोड़ा सा भी मतलब कम हो जाए तो ऐसा लगता है ना कि कितना सारा काम जो है वो कम हो गया है। तो बस इतना ही था कि झाड़ू ही लगाना था, बाकी तो सब हो गया था। डस्टिंग अभी हुई नहीं है तो फिर पहले मैंने सोचा डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद आराम से झाड़ू लगाऊँगी। और क्योंकि जो काम अगर कुछ काम कम हो जाते हैं तो फिर कुछ काम ये होता है कि चलो आज ये वाला काम नहीं है तो दूसरा काम कर लेते हैं। और बस यही रहता है। चाय मैंने पी ली थी और उसके बाद अब जो है घर में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। और मेरा ना जो रूटीन रहता है वो यही वाला रहता है, मतलब हमेशा से ही यही रहा है। और क्योंकि सुबह के टाइम पे ऐसा होता है ना, मुझे झाड़ू लगाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी चले जाते हैं तो इस वजह से फिर मेरा सिर्फ नहाना धोना हो पाता है और नाश्ता बच्चों का। बस इतना काम जो है सुबह मेरा हो जाता है और बाकी जो हल्का फुल्का अपना वॉक है वो मैं कर लेती हूँ। बस उसके बाद जो है झाड़ू, अब ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ऊपर ही ऊपर झाड़ू लगाना है, तो मुझे ना 3 जगह झाड़ू लगाना पड़ता है। बल्कि ऊपर जो मंदिर का कमरा होता है ना वहाँ पर तो हस्बैंड भी लगा देते हैं क्योंकि वो नहा करके वो चले जाते हैं ना मुझसे पहले, इस वजह से। और फिर मैं जो है उसके बाद थोड़ा अपना घूमती हूँ, फिर अपना नहाना हो जाता है। उसके बाद फिर जल्दी से बच्चों का नाश्ता बनाना पड़ता है, बच्चों को उठाना होता है। तो बस सारा टाइम जो है ऐसे ही निकल जाता है। और उसके बाद फिर ऊपर की सफाई नीचे की सफाई, तो ये काम हो जाता है। तो फिर अगर मैं झाड़ू पोछा एकदम से पहले ही लगाने लग जाऊँ ना तो फिर बच्चों बच्चे तो घर ही रह जाएंगे। तो और फिर ना जल्दीबाजी का झाड़ू पोछा लगाना कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हम दिन भर तो हम घर पे ही रहते हैं, कोई हमने बिल्कुल ऐसी फ़तेह हासिल नहीं करनी है कि मतलब हमने बहुत जल्दी से ही सुबह उठ के करना है। बस अपने काम को हमने मैनेज करना है कि हम किस तरीके से करेंगे। और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत 4 बजे उठ के झाड़ू लगा दिया तो हमें कोई इनाम मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। और हर कोई जो है अपने रूटीन को अपने हिसाब से सेट करता है। क्योंकि ना मैं कितना मतलब ऐसे व्लॉग भी देखती हूँ तो कितना मतलब उसमें ये रहता है ना कि पहले घर की सफाई होनी चाहिए, उसके बाद पूजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसका टाइम जैसा होता है वो अपने हिसाब को वैसे ही, अपने रूटीन को वैसे ही सेट करता है। अब हमारा मंदिर वाला कमरा ऊपर है, तो मंदिर का कमरा ऊपर है तो वहाँ झाड़ू पोछा हमारा लग जाता है सुबह। तो मेन जब हमारा झाड़ू पोछा वहाँ लग जाता है तो फिर नीचे जो है वो मैं अपने हिसाब से कभी भी लगा लूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब काम लेट होता है, बस अपना जो पहले जाने वाला काम है पहले वो हो जाए तो उसके बाद जो है झाड़ू पोछा आराम से हम लगा लेते हैं घर पे। और फिर वो आराम से मतलब सुकून से ही होता है। हर चीज़ कहाँ पे गंदा है कहाँ पे क्या है वो सब देखा जाता है। और सुबह तो जल्दीबाजी में मतलब ये होता है कि एक बासी झाड़ू जो होती है वो लगानी होती है, तो वो जो है वो मैं ऐसी मतलब लगा लेती हूँ। और उसके बाद जो फिर झाड़ू होती है, अब कभी तो ये होता है ना बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन जो है झाड़ू पोछा मैं पहले ही लगा लेती हूँ। और झाड़ू पोछा पहले लग जाता है तो आराम से सारे काम फिर सही हो जाते हैं। और फिर उसमें ये होता है कि मतलब जल्दी से अगर सुबह करो तो फिर कितनी चीज़ें बच्चों के लिए रह जाती हैं, बच्चे वो हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले जो मेन एक हाउस वाइफ का काम होता है सबसे ज़्यादा यही होता है कि घर में सबसे पहले जब सब लोग अच्छे से घर चले जाते हैं उसके बाद जो अपना घर का काम है वो आराम से निपट जाए। और काम जो है आराम से ही हो जाता है। काम चाहे आप पहले करो या बाद में करो, टाइम आपको उतना ही लगना है। चाहे आप झाड़ू पोछा पहले करो चाहे आप बाद में करो, जैसे भी मतलब आप काम को घुमा फिरा के करते हैं। बस मेरी आदत यही है शुरू से कि, और सबसे पहले ये होता है ना, हमें नहाने का ही हो जाता है मुझे कि सबसे पहले मैं नहा लूँ और नहा करके जो है मैं अपना किचन में जो है काम करूँ। और क्योंकि ये होता है ना नहाने से ये होता है कि मतलब जैसे गाय के लिए रोटी निकालनी है या कुछ निकालना है तो फिर वो भी एकदम से निकल जाता है। फिर बिना नहाए मन नहीं करता है ना ऐसा, मतलब
कि गाय के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि गाय को मतलब हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और मतलब इतने देवताओं के उसमें दर्शन होते हैं, अगर सुबह सुबह मतलब हमें गाय के दर्शन हो जाए तो मैं तो जब छत में जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मुझे दिख जाए गाय सुबह सुबह से। और कितने बार होता है कि मतलब मुझे दिख ही जाती है, तो सबसे पहले मतलब मैं तुलसी माता के दर्शन करती हूँ, उसके बाद गाय के दर्शन करती हूँ, अगर मुझे सुबह सुबह हो जाते हैं तो। और तुलसी माता तो घर पे मतलब हो ही जाते हैं डेली, लेकिन गाय का ये होता है कभी आती है कभी नहीं आती है। तो जो हमारा रूटीन, मतलब मेरा रूटीन, बाकी तो सबका रूटीन अपने जैसा होता है वैसा ही रहता है, और अपना रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो और जो घर का काम होता है वो कभी किसी को देख करके या किसी की मतलब वैसे क्योंकि सबका जो है अपने हिसाब से होता है, तो हाँ हम किसी से अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन हम किसी का रूटीन नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि सबके रूटीन जो है ना वो अलग अलग होते हैं। बस आज का जो मतलब आज की जो मुझे बातें थी वही आपके साथ ये वाली शेयर करनी थी। सुबह का काम टाइम से करने का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि मतलब हमारी जो पूजा है वो टाइम से हो जाए, फिर 11 बजे 10 बजे इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो फिर अगर पूजा करने में लेट होता है तो नाश्ता करने में भी लेट हो जाता है इस वजह से। तो जो है अपना जो काम है ना सबसे पहले बस यही हो जाए, तो मुझे तो यही आदत है, पहले ही अपनी पूजा हो जाए उसके बाद फिर झाड़ू पोछे को मैं ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हूँ कि झाड़ू पोछा ही पहले हो जाए। तो झाड़ू पोछा आराम से मतलब अपना होते रहेगा घर का, क्योंकि इससे ये होता है ना कि जैसे टाइम से हमने पूजा कर ली है तो टाइम से नाश्ता कर लेंगे, तो इससे जो है एनर्जी भी रहती है। और नहीं तो फिर ये रहता है ना मतलब मैं अपनी बात ही बताती हूँ, क्योंकि बीच में ये रहता है कि सुबह से जो है थकान लगती है ऊपर नीचे काफ़ी, उसके बाद भी भूख भी लग जाती है। और या तो ऐसी आदत हो कि मतलब जैसे हस्बैंड ने पूजा कर दी है तो आप खा लो, लेकिन फिर मुझे ऐसी आदत नहीं है कि मुझे भी मतलब पूजा करनी है, क्योंकि जब तक जल ना चढ़ाओ, जब तक पूजा ना करो तब तक मन नहीं मानता है। तो इस वजह से जो है पहले मैं पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और कभी ये होता है कि मुझे भूख नहीं लगती है तो फिर मैं जो है झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ आराम से, मतलब अपने घर का जो काम है वो कर लेती हूँ। क्योंकि काम अगर पूजा जो है 7:30 बजे तक मेरी पूजा भी हो गई है, तो उसके बाद अगर मैं झाड़ू भी लगाती हूँ तो भी आराम से मेरा 8:30 बजे तक हो जाता है। और तो भी मुझे मतलब 9 बजे तक आराम से मेरा जो है नाश्ता निपट जाता है। तो नीचे मैं पहले ही झाड़ू लगा के आ गई थी जब मैंने पानी डाला था, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सारे जो मैट हैं वो बिछा दिए हैं। और आज जो है थोड़ा सा किचन में यहाँ पे सफाई कर देती हूँ। जो ये चाय पत्ती और चीनी वाला डिब्बा है ना, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से मुझे गंदा सा दिख रहा था, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। बीच में ना मेरे व्लॉग भी नहीं आए थे 2-3 दिन, क्योंकि फिर बीच में श्राद्ध थे इस वजह से। तो अष्टमी और नवमी का श्राद्ध हमारे वहाँ होता है, मेरे सास और ससुर जी का। तो इस बार अष्टमी और नवमी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। जैसे अष्टमी जो है 1 बजे से लगी थी, तो अगले दिन नवमी भी फिर 1 बजे से ही लगी थी, तो इस वजह से फिर खाना पीना भी काफ़ी लेट हो गया था, 3 से 4 जो है बज गए थे। तो यहाँ पे चिमनी की सफाई भी मैं अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि बीच में ना तेल तेल का खाना बहुत हो जाता है, तो इस वजह से जो है चिमनी की भी अच्छे से सफाई करनी है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है चिमनी की सफाई करने का, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी तो मैंने इसे ऐसे ही साफ़ कर दिया है, फिर आराम से गर्म पानी करूँगी तब जो है इसकी सफाई मैं करूँगी। तो यहाँ पे जो है फटाफट से मैं गैस मैंने साफ़ कर दी है, और अच्छे से यहाँ पे भी सफाई कर दी है। एक एक चीज़ हटा करके मतलब पूरा काउंटर टॉप जो है वो मैंने साफ़ कर दिया है। और थोड़े से यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे, इन्हें भी मैं वॉश कर लूँगी। आधे बर्तन तो मैंने धो लिए थे सुबह। बाकी जो है क्योंकि बीच बीच में मैं इस तरीके से धोते रहती हूँ ना, तो बर्तन कम हो जाते हैं। तो सारे किचन की सफाई मैंने कर दी है अच्छे से। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कपड़े भी डाल के आ गई हूँ, और बस अब थोड़ा सा रिलैक्स पानी पीऊँगी आराम से। और अभी आज का काम थोड़ा सा कम था, 1-2 काम कम थे, तो काम जो है निपट गए हैं अभी के। और अब बस दिन में मुझे लंच बनाना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।